वंदन, स्वागत आज एक बार फिर से हमारे इस ग्रुप पे। और आज एक नए टॉपिक के साथ इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज भारती सोनी जी हमारे बीच जुड़ेंगी। और हस्तरेखा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई जानना चाहता है, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। और हर कोई चाहता है कि मतलब उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये उससे पता चल जाए। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनकी पूछ भी बहुत है, बहुत ज़्यादा उनकी कहते हैं ना उनको इज्जत दी जाती है जब वो जहां पर भी पहुंच जाते हैं। और हर कोई अपना हाथ लेकर के बैठ जाता है कि बताइए भाई मेरी शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी। और किस तरह मतलब हर समस्या का समाधान आप हस्तरेखा के जरिए जानना चाहते हैं। और ये पद्धति जो है ये आज की है भी नहीं, ये बरसों पुरानी पद्धति है, हमारे पुराणों से चली आ रही है। तो निश्चित तौर पे इसका बहुत महत्व है, बहुत सच्ची है, और बहुत कुछ जो है वो आपको अपने भविष्य, अपने लाइफ के बारे में जानने को मिलता है हस्तरेखा से। तो आज भारती सोनी जी हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं। मैम अगर आप जुड़ गई हैं तो प्लीज सीट रिक्वेस्ट कर दीजिए ताकि हम आज की क्लास शुरू कर सकें और मैं आपका इंट्रोडक्शन भी दे सकूं। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज आपकी क्लास और मुझे होस्ट करने का एक बार फिर से मौका मिल गया। वेलकम बहुत मैम। ही तो जितने भी साथी हमारे पहले से जुड़े हैं और क्लासेस अटेंड करते रहे हैं वो मैम को अच्छे से पहचानते हैं। और मैम किसी भी इस मंच के लिए तो कम से कम किसी भी परिचय की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि भारती सोनी जी को ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल है। और इसी विषय में आपकी पीएचडी भी चल रही है। चारों वेदों का ज्ञान आपके पास में है, आपने मास्टर्स किया है उसमें। भरपूर प्राकृतिक चिकित्सा का भी, नेचुरोपैथी का भी आपको ज्ञान है। आयुर्वेद और योग के लिए भी आप समय समय पर क्लासेस लेती रहती हैं, उनके लिए कार्यक्रम करती रहती हैं। और हमारे मंच की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी लोग पहले से जुड़े हैं कोई भी अनभिज्ञ नहीं है मैम से। तो मैम आज का ये जो टॉपिक है ये तो मतलब जैसा कि मैंने कहा ना कि मुझे भी सौभाग्य मिल गया आज जुड़ने का, वरना मेरी क्लास मिस हो जाती है। तो बस मतलब क्या कुछ खास आज हमारे जितने लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे अभी वो भी जानना चाहते हैं। और जैसा कि हमने कहा बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, हर कोई जानना चाहता है कि उसके हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है। तो बिना देर किए मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ, आप शुरू कीजिए आज की कक्षा, ताकि सब आज का ज्ञान जो है वो कुछ छूटे ना, टाइम से सब कुछ फिनिश हो पाए। मैम ओवर टू यू। धन्यवाद सताक्षी जी। बहुत ही आज सौभाग्य का विषय है और प्रमोद जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस विषय पर हम क्लास स्टार्ट की जाए। जी जी, लेकिन आज वो तो कुछ बिजी हैं, हाँ कुछ हाँ, टाइम आज का उनको प्रॉब्लम था आज। तो मे बी ठीक है, कोई आगे बात की नहीं। क्लास। आज प्रमोद जी नहीं तो सताक्षी जी सही, है ना। बहुत ही बढ़िया। सभी को नमस्कार। मैं उज्जैन से डॉक्टर भारती वर्मा, नाड़ी ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप लोगों को पता ही है कि हस्तरेखा क्या चीज। हस्तरेखा का ज्ञान कहाँ से आया है, पहले तो हम इस विषय में जानेंगे। देखिए, सभी चीजें ये वेदों से निकली, सारे अंग वेदों से निकले हैं। तो मैं एक श्लोक के माध्यम से पहले ये बताना चाहूंगी कि ज्योतिष क्या है, और ज्योतिष का ही अंग सामुद्रिक शास्त्र है। तो पहले हम एक श्लोक सुनेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो को अल्पथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्, तस्मात् सांघं मथित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अब आपने सोचा कि ये श्लोक क्या है, इसका तो जो अर्थ है वो ये है कि जो छंद है, हमारे वेदों के 6 अंग हैं, उनके विषय में यहाँ पर ये श्लोक बताया गया है। तो इसमें जो छंद है, छंद को वेदों का पांव बताया गया, पैर पादों यानी पांव बताया गया है। फिर दूसरा आता है कल्प। कल्प जो है ये वेदों के हाथ है। उसके बाद में तीसरा आता है ज्योतिष। ज्योतिष ये
वेदों के चक्षु है, चक्षु यानी नेत्र, और निरुक्त वेदों के कान है, और व्याकरण वेदों का मुख है। इस प्रकार ये वेदों के 6 अंग है, और इसी में ही सारे वेदों का समावेश ब्रह्मा द्वारा बताया गया। तो ज्योतिष वेदों का नेत्र है, और ज्योतिष का ही के अंतर्गत ही सामुद्रिक शास्त्र आता है, क्योंकि पूरे अंगों का आंखों के माध्यम से ही हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो हाथ जो ये है हमारे हाथों को सामुद्रिक शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इन हाथों में ही सारे गहरे राज छुपे हैं, और इसके अंदर हम जितना अंदर डूबते जाएंगे उतना ही हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जब ध्यान तपस्या करते थे तो हजारों सालों पहले ही इस विद्या के माध्यम से माता सीता जी को भी वनवास का बोध करा दिया गया था। जब माता सीता अपने पिताजी के यहाँ थी तो वहां पर नारद जी गए थे, और नारद जी को सामुद्रिक शास्त्र का देवता भी माना गया। नारद जी ने माँ सीता का हाथ देखकर यह बता दिया गया था कि उनको 14 साल का वनवास होगा। ऐसे ही माता पार्वती का भी हाथ देखकर उनके विषय में भी बता दिया गया था कि इनको भोलेनाथ जैसे पति प्राप्त होंगे। तो देखिए ये कितनी पुरानी प्रथा है हस्तरेखा की, कि हस्तरेखा देखकर सारी चीजों का ज्ञान हो जाता। वैसे हमने देखा है कि यह शास्त्र हमारे इंडिया मतलब भारत में ही न होते हुए ये विदेशों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। अमेरिका के एक हस्तरेखाविद हुए हैं कीरो, जिनका नाम होगा, क्योंकि कीरो ने इतनी सारी बुकें लिखी है, और कीरो ने इतना ज्यादा इसके अंदर अध्ययन किया है कि वो पहले ही सब कुछ बता दिया करते। उन्होंने अमेरिका से आकर हमारे भारत में इस सब्जेक्ट पर शोध किया। बेनाहम जी ने भी इस पर शोध किया। यहाँ पर अभी रुड़की में गोपाल राजू जी है, उनकी भी अनेक किताबें इस में लिखी गई है। वो भी एक प्रकांड हस्तरेखाविद है। तो हस्तरेखा शास्त्र एक मामूली शास्त्र न होकर एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसके अंदर आप जितना डूबोगे उतना ही आपको, जैसे जैसे इसमें डूबते जाओगे वैसे वैसे इसमें आनंद आता जाएगा। देखिए हमारे पुराने शास्त्रों में और हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने प्रातः काल उठते ही सबसे पहले हाथों के दर्शन करने का मंत्र हमें दिया है, कि हम प्रातः उठते ही पहले हमारे दोनों हाथों के दर्शन करते हैं, और एक मंत्र के द्वारा करते हैं। वैसे आपको ये मंत्र तो सभी को पता होगा, तो भी एक बार बता देती हूँ मैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते श्री कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी यानी कर के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का वास है। कर मूले गोविंदम, जो मूल में है वो भगवान नारायण जी है। देखिए हम सुबह उठते ही हम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का दर्शन कर कर ही हमारे दिनचर्या की यदि हम शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन सुखपूर्वक आनंदमय निकलता है। आप ये प्रैक्टिकल भी कर कर
देखिए, सुबह उठते से ही आंखें खोलने के पहले ही अपने दोनों हाथों ऐसे हाथ बंद करके और भगवान का ये मंत्र बोलकर फिर अपने आंखों को खोलकर हाथों के दर्शन करिए और माता पृथ्वी को नमस्कार करके यदि हमारी सुबह की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन मंगलमय हो, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें प्रातः काल उठकर सबसे पहले हाथों के दर्शन करना चाहिए। अब आज की क्लास जो है वो हम हस्तरेखा कैसे देखेंगे, इसके क्या नियम है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पहले इस विषय पर हम जान लेते हैं। आप लोगों के पास यदि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नियम सबको लिख लेना चाहिए ताकि हम जब भी हस्तरेखा यदि किसी की देखने जाते हैं तो हमें वो चीजों का ज्ञान रहे। सभी लोग कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज से हम ये पूरी क्लास चालू कर रहे हैं। इसमें आपको हस्तरेखा की सारी जानकारी प्राप्त होगी कि हस्तरेखा कैसी देखनी चाहिए, इसके क्या भाग है, इसमें क्या क्या नियम होना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। तो पहला जब हम हस्तरेखा देखते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को हस्तरेखा में श्रद्धा है कि नहीं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हस्तरेखा दिखाने आते हैं मगर उनको विश्वास नहीं रहता है, सामने वाले की परीक्षा लेने आते हैं। तो पहले तो उस व्यक्ति में श्रद्धा होना चाहिए, जो व्यक्ति में श्रद्धा हो उसी का हाथ देखना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि नास्तिक हो, उसको ईश्वर में विश्वास ही नहीं है और फिर भी वो आ जाता है कि चलो कोई जा रहा है उसके साथ अपन भी आनंद लें, तो ऐसे व्यक्ति का भी हाथ नहीं देखना चाहिए। असत्यवादी हो और छल कपट करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के भी हाथ हमें नहीं देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका, हस्तरेखा परीक्षा करते समय सबसे पहले हाथ की शुरुआत मणिबद्ध से करना चाहिए। मणिबद्ध रेखा यहाँ पर होती है, ये देखिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ से हमको मणिबद्ध से दोनों हाथों को देखना प्रारंभ करना चाहिए। फिर दोनों हाथों के कर पुष्ट देखना चाहिए, कर पुष्ट है ना, ये कर पुष्ट। फिर हथेली को देखना चाहिए, हथेली को पूर्ण रूप से देखना चाहिए। उसके बाद में अंगूठे को देखना चाहिए, फिर उंगलियों को देखना चाहिए। देखिए, मैं फिर से आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि ये हाथ देखने के नियम है। हाथ का देखने का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? सबसे पहले हमको हाथ मणिबद्ध से देखना, मणिबद्ध के बाद करपुष्ट को देखना चाहिए, फिर आगे की हथेली को देखना चाहिए, उसके बाद अंगूठे को, उसके बाद आती है ये उंगली, उंगलियों की लंबाई देखना चाहिए। उंगलियों के विषय में भी हम अभी विस्तृत रूप से जानेंगे। उसके बाद नख, उंगलियों पे जो नाखून होते हैं उन नाखूनों को भी विशेष तौर से देखना चाहिए। नाखूनों से हमें बीमारियों का ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, तो हमें नाखूनों का भी अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद हथेली की त्वचा देखनी चाहिए कि हथेली की त्वचा नरम है कि कड़क है कि स्मूथ है, लचीली है, ये सब हमको देखना चाहिए। और